हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अब शुरू करने वाले हैं टॉप 10 आपके यूपी बीएड 2021 के लिए, जो आपका टॉप 10 रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। अलग अलग चैप्टर से होंगे आप लोगों के क्वेश्चन। ये कम से कम 10 क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊंगा तो वो 5 चैप्टर से होंगे, यानी कि एक चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन 100% होंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों ने पूरी चीज़ें पढ़ाई अच्छे से की हैं तो क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा, आपका एग्जाम लगभग 10 दिन बचा है। तो अगले 10 दिन तक हम टारगेट रखते हैं कि लगभग हम टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकें। आप लोग 100 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका कम से कम एक चैप्टर से आपका 15-15 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन तो 100% रिवाइज हो जाएगा। अगर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझ रहे हैं कि अगले 10 दिनों में आप लोगों का उस चैप्टर के ऊपर कितना पकड़ हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही है तो उस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों को मैंने अच्छे खासे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चंस डेली बेसिस पे किया जाए। डेली टॉप 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रीजनिंग का। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे बटन पे, एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा सीरीज से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सीरीज चैप्टर से है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है 7, 11, 19, 35 और 67। अगला टर्म आपको बताना है कि अगला टर्म कौन सा होगा। ठीक है, अगला टर्म आपको बताना है कि कौन सा अगला टर्म होगा। आपको मैंने ऐसे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपने जो किया है, पैटर्न जो इस पर अप्लाई किया है, वो सही किया है कि नहीं किया है। आपका जो आंसर आया है वो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उस आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखेंगे कि इस सीरीज में क्या अंतर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 7 से 11 गए और यहाँ पे लास्ट में आके 67 हुए। और टर्म कितने हैं टोटल, यहाँ पे 5 टर्म पे 7 से 67 तक गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस। जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा हो तो यानी कि वो उस सीरीज में कहीं ना कहीं कुछ जुड़ रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मैंने क्या बताया, बहुत तेज़ी से अगर सीरीज बढ़ रही है, यहाँ पे अगर 7 से शुरू है, अगर यहाँ तक जाते जाते 300-400, 500, 600 इस तरीके से सीरीज हो जाती, तो यानी कि 4-5 टर्म में हम इतना ज़्यादा तो वैल्यू तभी कवर कर सकते हैं जब उसमें किसी चीज़ का गुणा हो रहा हो। जब उसमें हम कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जोड़ रहे हैं तो वो सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ेगी नहीं, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अंतर। यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 से 11 कैसे पहुँचेंगे। आप कहेंगे इसमें सर हम 4 जोड़ देंगे, पहुँच जाएंगे 7 से 11। 11 से 19 कैसे पहुँचेंगे। 11 से 19 पहुँचने के लिए इसमें हम +8 कर देंगे। ठीक, +4 किए थे, यहाँ पे +8 हो गया। अब 19 से देखिए 35 पहुँचना है, तो 20 से 35 15 होता है, एक इधर और 16 हो गया, +16। अब आपको देखते ही यहाँ पे पैटर्न पता चल गया होगा कि +4 हुआ है, +8 हुआ है, +16 हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये डबल हो रहा है। 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो 16 से आगे क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। क्या 32 अगले बार जोड़ने पे हो रहा है। यहाँ पे 35 से 67 पहुँचने के लिए 32 जोड़ेंगे आप, यानी कि हमारा पैटर्न जो हमने देखा था, पहचाना था, वो सही पहचाना था। तो जब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, तो फिर अगला टर्म क्या होगा, यहाँ पे हम जोड़ देंगे यहाँ पे 64। ठीक, 64 और 67 कितना होता है, 60 60 120 होता है, और 1 7 27 और 4 31, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे हमारा 131 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया, यहाँ पे आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है। 131 आपका सही आंसर होगा।
पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सीरीज है, यहाँ पे मैं हर चैप्टर से आप लोगों के 2-2 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा, तो देखते रहिएगा। कम से कम आप डेली बेसिस पे अगर देखते हैं तो आप हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, तो आप अगले 10 दिनों में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो आप रिवाइज कर लेंगे एक चैप्टर से। एक चैप्टर से 15 से 20 क्वेश्चन, यानी समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा उस चैप्टर के ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। अगर आप डिटेल में देखते हैं वीडियोज़ को, अपना खुद से वीडियो, जब मैं वैसे बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन लिखता हूँ उसको रोक के सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखने से ही नहीं होगा, सिर्फ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, तभी क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर आपका कमांड बढ़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, ये भी सीरीज का प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, 3, 4, 8, 11, 23, 23, 32, 68 और आगे जाके हमारा यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। इस प्लेस पे क्या होगा? ठीक, इस क्वेश्चन को भी आप तुरंत रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए तुरंत। इसके बाद हम दिखाएंगे आप लोगों को कि आंसर क्या आ रहा है आपका और कैसे आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 गए, 4 से 8 गए, 8 से यहाँ पे भी देखेंगे तो सीरीज बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म में आपका 3 से लेके 68 तक पहुंचा है, यानी कि इसमें भी वही पैटर्न अप्लाई करिए। इसमें कुछ न कुछ अंतर देखिए, अंतर करने की कोशिश करिए कि बीच में डिफरेंस कितना है। तो 3 से 4 गए, कितना आया? 1। 4 से 8 गए, 4। 8 से 11 गए, 3। 11 से 23 गए, 12। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ पे पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 12 है, फिर आगे अगर करके देखते हैं यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, तो क्या यहाँ पे कुछ अंतर दिख रहा है कि कोई पैटर्न दिख रहा है? 1 से 4 गए, 4 से 3 गए, 3 से 12 गए, 12 से फिर 9 आ गए। तो यहाँ पे अंतर आप लोगों को यहाँ पे जब डिफरेंस देख रहे हैं तो आप लोग को एक फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है। जब फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है तो कुछ दूसरा यहाँ पे देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आगे भी करते हैं, पहले पूरा हम यहाँ पे 32 से 68 कितना गए? 36 प्लस है, सब प्लस है। ठीक, सब जोड़ के ही यहाँ पे हमको मिला है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट चीज़ों पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, 1 से हम गए 3 गुणे 3 करके, 1 से 3, या तो हम 1 में 2 जोड़ दें तब पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे गुणा हो गए, कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे 1 में 3 का गुणा किए तो 3 आ गया, 3 में फिर से 3 का गुणा करिए, गुणे 3, तो 3 में 3 का गुणा किए तो हमको क्या मिला? 3 में 3 का गुणा करने पे हमको मिला यहाँ पे 9। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से देखते हैं। यहाँ पे आगे हमारा जो पैटर्न यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो इसमें हमको 3 से गुणा करने पे मिलना चाहिए। लेकिन क्या बाकी के जो अभी बचे हुए सीरीज में, श्रृंखला में, वो भी क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए 4 था, 4 से 12 अल्टरनेट पे कैसे पहुँचेंगे? 4 3 12 गुणा 3 हो रहा है। 12 से अल्टरनेट पे 36 है, यहाँ पे भी 12 3 36, यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है। अब हमारा क्लियर हो गया कि हमारे हर टर्म में 3 का गुणा हो रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। तो हमारा अगले में भी 3 का गुणा होगा। यहाँ पे हमने 3 का गुणा कर दिया। 9 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 9 3 27। ठीक, इसमें 27 जोड़ दीजिए, किसमें? 68 में 27 जोड़ेंगे। 68 में 27 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8 और 7 15, कैरी 1, 6 और 2 8, 1 कैरी 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया 95।
कैसे मिला आप लोगों ने देख लिया। पहले आप जब यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि अंतर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहला काम करिए अंतर यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे देखेंगे 3 से 68 पहुँचा था, बहुत तेज़ी से सीरीज नहीं बढ़ रही थी, यानी कि कुछ ना कुछ जोड़ने पे ही हमको मिलेगा। पहले आप जोड़ के देख लीजिए क्या आया है। यहाँ पे जोड़ के जैसे आप लिखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक पैटर्न बन रहा था, 1 से 3 गए, 3 से 9 गए, 9 से 27 गए, उसके बाद 4 से 12 गए, 12 से 36 गए। ठीक, अगर आगे पूछता तो 36 का 3 में गुणा करते, आपका 108 आता, 108 अब 195 जोड़ देते, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे 95 वाली प्लेस का ही आंसर पूछा था तो आपने आंसर निकाल दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन आशा करता हूँ आप लोगों को सीरीज का क्वेश्चन ये दोनों समझ में आ गया होगा। पैटर्न ऐसे ही होंगे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, पैटर्न अगर तेज़ी से सीरीज बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वहाँ गुणा करके देखिएगा कि पहले यहाँ पे जैसे 3 था, बहुत तेज़ी से सीरीज बढ़ती, तो 3 में कुछ गुणा करके ये जो दूसरी संख्या होती है उसको बनाने की कोशिश करिए। दूसरी संख्या में कुछ गुणा करके तीसरी संख्या बनाने की कोशिश करिए। अगर सीरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तेज़ी से, तो ऐसे करिए, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को जोड़ के बनाने की कोशिश करिए, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिएगा। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, इसके चेंज कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, R T Q C, ठीक है, ये अनुपात है किसके, T V S E, समानुपात है यहाँ पे D E N P, D E N P। आपको इससे अनुपात निकालना है, यहाँ पे क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे कहने का मतलब इस क्वेश्चन का, ये सादृश्यता परीक्षण के क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पे अनुपात है इस सीरीज के टर्म से आर टी क्यू सी का जो यहाँ पे रिलेशन है टी वी एस ई से, वही रिलेशन आपका डी ई एन पी का यहाँ पे जो सीरीज में लास्ट संख्या पूछी गई है, जो लास्ट टर्म पूछा गया उससे होगा। जो इस टर्म में जो यहाँ पे रिलेशन है इन दोनों में, वही रिलेशन आपका इन दोनों में आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप आर से आपका रिलेशन इस तरीके से, आप जब क्वेश्चन दिया है तो आप इस तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आर से टी कैसे जाएंगे, आर से टी कैसे जाएंगे, आर 18 होता है, टी 20 होता है, यानी कि +20 बोल रहा हूँ। आर आपका 18 होता है, आर का जो पोजीशन का नंबर होता है 18 नंबर पे आता है ABCD में। टी का क्या होता है, टी 20 नंबर पे आता है। आपको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, टी 20 नंबर पे आता है। ठीक, तो आर से टी गए +2 कर दिए, टी से फिर हम कहाँ गए हैं, टी से हम गए हैं वी, टी 20 है, वी आपका 22 है, यहाँ पे भी आप देखेंगे +2 हो गया। क्यू से गए हम यस, ठीक, क्यू है आपका 17 और यस कितना है 19 है, यहाँ पे भी आप +2 करके गए। ठीक, उसके बाद बचा हमारा सी से ई कैसे जाएंगे, सी आपका पता है तीसरे नंबर पे है, ई आपका 5वें नंबर पे है, यहाँ पे भी +2 करके पूछे। यानी कि सीरीज में जो भी संख्याएं यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं वो आपके 2-2 जोड़ने पे मिल रहे हैं। आर से 2 जोड़ा टी मिला, टी से 2 जोड़ा वी मिला, क्यू से 2 जोड़ा यस मिला, सी से 2 जोड़ा ई मिला। जब यहाँ पे हमको ये रिलेशन मिल गया कि सभी जो हमारी अक्षर हैं वहाँ पे 2-2 जोड़ के मिल रहे हैं, तो वही रिलेशन हमको इधर भी बनाना है, वही रिलेशन आप यहाँ पे बना दीजिए। डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। आप अगर पोजीशन याद है सबका तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। डी का पोजीशन होता है 4, एफ का पोजीशन होता है 6। आप तुरंत 4 2 6 करके 6 पे जो है उसको लिख दीजिए। ई है 5, तो यहाँ पे ई के बाद क्या आएगा, ई 5 पे है, 7वें नंबर पे क्या आएगा, जी आएगा। ठीक, यन आपका क्या है, यन आपका नंबर 13 पे है। ठीक,
यन आपका हाफ सीरीज पे 26 अक्षर होते हैं, तो 13वें नंबर पे यन होता है, आधे सीरीज के आधे वाली पोजीशन पे यन होता है। अगर सीरीज को हम 2 हिस्सों में तोड़े हैं तो ए से यन होता है, फिर यम से जेड होता है। तो यन 13 नंबर पे है, तो 15 नंबर पे क्या होगा आपका, यम के आगे वाला संख्या, यम 14 नंबर पे है, ओ आ जाएगा आपका। ठीक, सॉरी यहाँ पे यन है जो 14 नंबर पे है, तो 14 से 16 पे आपका आ जाएगा ना, 14 नंबर पे है ये, यन आपका 14 नंबर पे है। ए से यम तक आपका हाफ सीरीज होता है, यन से फिर जेड आपका लास्ट तक दूसरी सीरीज होती है। यन 14 नंबर पे, तो 16 नंबर की संख्या आप लिखेंगे, ना कि 15 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पी, और पी से फिर 2 जोड़ेंगे, आपको पता है 16 है, जब 14 से 16 गया तो पी है, 16 से फिर 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 पे हमको पता है आर होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा FGPR। यहाँ पे आपको आंसर से नहीं मतलब है, मेन मतलब है आपका जो ये पैटर्न दिया गया था इसको कैसे करते हैं वो आपको अप्लाई करना यहाँ पे आना चाहिए। जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वही पैटर्न हमारा अगले टर्म में बनेगा। बस संख्याओं का याद रखिए, संख्याओं का जो नंबरिंग है वो याद रखिएगा। ठीक है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, हम फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसको मैं अब इरेज करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन भी आशा करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा, नहीं तो 10 क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिवीजन करें तो आप लोग का 1-1, 1.5 घंटे इसी में चला जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आर, ठीक, एंड यू अनुपात है ये IMF, समानुपात है आपका इसी से, किससे है, CGI। आपको इससे जिसका अनुपात है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज़ अप्लाई करिए। यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आप इधर के रिलेशन आप क्रिएट करिए कि इधर कौन सा रिलेशन बन रहा है। जब इधर का रिलेशन बन जाएगा उसी रिलेशन को उठा के यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये आर है, आर से कहाँ गया, आई पे गया। ये है आपका यन, यन से कहाँ गया, एम पे गया। ये है यू, यू से कहाँ गया, एफ पे गया। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे अभी तक तो आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये दो जो है तीनों, इन तीनों के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए है तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी है तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। ठीक, अपोजिट का मतलब होता है कि उस संख्या, जैसे 26 संख्याएं हैं तो 1 से 13 तक मैंने बोला अभी कि 1 से 13 मतलब ए से लेके यम तक 1 से 13 होता है, फिर यन से लेके जेड तक उल्टा 13 होता है। तो यानी कि ए अगर पहला है और जेड आपका कितना 26 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक, 27 आएगा। बी अगर दूसरे नंबर पे है, वाई 25 नंबर पे, तो इन दोनों का भी सम आपका कितना आएगा, 27 आएगा। यानी कि अपोजिट संख्या जो यहाँ पे अक्षर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो डी जैसे चौथे नंबर पे है तो आपका 23वें नंबर वाली संख्या से अगर जुड़ेगा तभी तो 27 आएगा। तो यहाँ पे भी अगर आर है, आर कितना 18 है, 27 लाने के लिए यहाँ पे आई का मतलब होता है 9, 27 आ जाएगा। ठीक, यन 13, यम 14, यहाँ पे भी 27 आ गया। यू आपका 21 और यहाँ पे 6, ये भी 27 आ गया। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं तो संख्याओं का सम, यहाँ पे अक्षरों का सम हमारा 27 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा सी क्या है, 3 है, तो हमको किससे जोड़ना होगा कि हमारा सी 3 जो था वो 27 हो जाए। 24 वाली संख्या से आपको जोड़ना होगा। 24 पे कौन सी संख्या अक्षर है आपका, 24 पे आप कहेंगे कि एक्स है, एक्स वाई जेड, 24, 25, 26। तो यहाँ पे आपका जो संख्या सी की जगह पे आएगा वो सी के से रिलेशन बनाएगा, वो एक्स बनाएगा। अब बताइए कि जी से किसका रिलेशन बनेगा, क्योंकि जी तो आपको पता है कि 7वें नंबर पे है।
जी 7वें नंबर पे अगर है तो इसका रिलेशन किससे बनेगा, बी वाले से बनेगा, 20 वाले से बनेगा। 7 और 20 27 होता है। तो 20 पे आप अभी मैंने आपको बताया कि टी होता है, T20, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और आई का अभी आपको पता चला कि आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, क्योंकि आई का संख्या है यहाँ पे 9 और आर का है आपका 18, 18 9 27 होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आर। आपका आंसर आ गया XTR। ठीक, तो ये थे सीरीज के क्वेश्चन। जल्दी से इनको नोट करिए। कैसे बताया मैंने आप लोगों को, उसको समझ में आना चाहिए आप लोगों को। संख्या अक्षरों का जो योग होता है, अपोजिट अक्षरों का जो योग होता है वो 27 होता है। ए पहले पे है, जेड आपका लास्ट पे है, अपोजिट है, दोनों को जोड़ेंगे उनकी जो प्लेस वैल्यू है तो 27 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देख लिया आपने कि तीनों का 27 आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो इधर भी हम अपोजिट वाली चीज़ अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर के क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी चीज़ों को हम देखते हैं यहाँ पे, जल्दी इस चैप्टर को, इस सीरीज को ख़त्म करते हैं। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए आप लोगों के लिए। 5वां क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है बी ए से लंबा है। ठीक है, बी ए से लंबा है और डी सी और बी से लंबा है। बी ए से लंबा है, लेकिन यहाँ पे अगला बोला है क्वेश्चन में डी जो है वो सी और बी दोनों से लंबा है। उसके बाद बोल रहा है सी बी से लंबा नहीं है, सी बी से लंबा नहीं है और ए से लंबा है। सी जो है वो बी से लंबा तो नहीं है, लेकिन ए से लंबा है। अब आपको बताना है कि सबसे लंबा इसमें कौन है। ठीक है, ऑर्डरिंग से ये क्वेश्चन है। ऑर्डर रैंकिंग जो चैप्टर था उसमें ऑर्डर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अच्छे से। ऑर्डर वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसको कैसे किया जाएगा उसको देखिए। यहाँ पे बोल रहा है बी ए से लंबा है, बी बड़ा है यानी लंबा है किससे, ए से। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन में जो दिया गया है। डी सी और बी दोनों से लंबा है। डी जो है वो सी से भी लंबा है और डी जो है वो बी से भी लंबा है। ठीक, अब ये नहीं पता कि सी लंबा है या बी लंबा है अभी तक, लेकिन अगला जैसे पढ़ेंगे आप कि बोल रहा है सी बी से लंबा नहीं है। जो सी है वो बी से लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है वो सी से लंबा है। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी है फिर बी है फिर सी है। सी जो था बोल दिया है सी बी से लंबा नहीं है, यानी कि बी जो है वो सी से लंबा है। ये तो पता है कि डी जो है वो बी से लंबा है। अब यहाँ पे अगले टर्म से हम जो क्वेश्चन में लिखा है उससे हमको ये पता चल गया कि बी जो है वो सी से लंबा है। अब लास्ट में यहाँ पे पढ़ते हैं कि सी बी से लंबा नहीं है और ए से लंबा है। जो सी है वो ए से लंबा है, आपका इतना पता है आपको। तो सी जो है ए से लंबा है, तो आपका यहाँ पे ये पता है कि बी ए से लंबा है, यानी कि बी आपका सी से लंबा है और सी आपका ए से लंबा है, यानी कि ए सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक, ए सबसे लास्ट में आ गया। अब बोल रहा है ये आपका बन गया ऑर्डरिंग। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आप बना लिए ये चीज़, अब इसमें कोई भी चीज़ पूछता है कि कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है, ये सारी चीज़ें आप आराम से बता लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका है डी। ठीक, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है डी। अगर बोलता है इसी सीरीज में कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो जाता आपका ए। छोटा सबसे ए है, सबसे बड़ा डी है। ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सॉल्यूशन मैंने दिखाया कैसे किया है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। जल्दी से अब इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन है 21 यहाँ पे अगस्त 2013 को दिन बुधवार है। 21 अगस्त लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 21 अगस्त 2013 को बोल रहा है यहाँ पे क्या है, बुधवार है, बुधवार। 23 सितंबर 2014 को पूछा है कौन सा दिन होगा। 23 सितंबर 2014
2014 को बोल रहा है कौन सा दिन होगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। आप लोगों को मैंने अच्छे से कराया है ये क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि कोई यहाँ पे दिन दे दिया गया है, बता दिया गया है कौन सा दिन है। अब अगले साल का दिन पूछा है, वो भी कुछ महीने आगे का, अगस्त है सितंबर का दिन पूछा है। तो इसके लिए क्या करिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप तुरंत उसी साल का पहले दिन निकाल लीजिए। जैसे 21 अगस्त है, 21 अगस्त 2013, ठीक, बुधवार दिया है, इसको याद रखिए। अब 21 अगस्त 2013 से बोल रहा है 23 सितंबर 2014 तक, लेकिन 2014 तक अभी मत निकालिए, 23 सितंबर 2013 तक निकाल दीजिए। 23 सितंबर 2013 तक कौन सा दिन होगा ये निकाल लेंगे। अब 21 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में कितने दिन हुए। 21 अगस्त से आपका पूरा अगस्त में आपको पता है 31 दिन होते हैं, 31 का महीना होता है, तो 10 दिन इधर हो गए। 21 तारीख को तो जोड़ेंगे नहीं, 22 से 21 को जोड़ेंगे, 22 से जोड़ेंगे, 22 से आपका 31 तक जाएगा, तो 10 दिन हुए। और यहाँ पे 23 सितंबर यानी कि 23 दिन इधर हुए, 23 दिन। टोटल कितने दिन हो गए उस साल में, 33 दिन। आपको मैंने बताया था 7 से भाग दे देते हैं, 7 चौक 28, बचा शेष कितना 5। यही शेष 5 जो बचता है वही इसमें बुधवार वाले में जोड़ देंगे, ये शेष बचा है, ठीक, शेष बचा है ये। बुधवार में हमने 5 जोड़ दिया, बुधवार से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि सोमवार आएगा। बुधवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो सोमवार आ गया आपका। यहाँ पे अगर बोले 23 सितंबर 2013 को कौन सा दिन है, सोमवार, सोमवार, ठीक। अब यहाँ पे आपने 1 साल पहले का दिन निकाल लिया, सोमवार। आप लोगों को मैंने तरीका बताया कि अगर जैसे 1 जनवरी को जो भी दिन है तो 31 दिसंबर 2000, जैसे 1 जनवरी 2021 को ये दिन है, तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, मैंने आप लोगों को बताया था करने का तरीका। जब लीप ईयर होता है तो कैसे करते हैं, +1 2 कर देते हैं, अगर साधारण वर्ष है तो +1 करते हैं। आपको पता है कि 2013 और 2014 दोनों लीप वर्ष नहीं है, ठीक, तो यानी कि साधारण वर्ष है, यानी कि इसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा आपको पता चल जाएगा 23 सितंबर 2014 को कौन सा दिन हो जाएगा, आपको पता चल गया है। सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे, आपका दिन निकल के आएगा मंगलवार, ठीक, मंगलवार आपका दिन हो गया। तो कैसे आया है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जाके आप लोग कैलेंडर वाला जो मेरा वीडियो है, उसको 2 वीडियोज़ हैं कैलेंडर के, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसके बाद में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो दोनों समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसको अब इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब चलते हैं हम 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में अगर नहीं भी आती थोड़ी चीज़ें तो आप जाके तुरंत इस चैप्टर के जो चैप्टर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा। आप वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 7वां, कैलेंडर का ही है। 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, कैलेंडर का ही। इसमें आपसे कोई दिन दिया नहीं है, आपको कोई दिन दिया रहता है तो उसको रेफरेंस मान के हम निकाल लेते हैं दिन। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कोई एक दिन आपसे फ्यूचर का या फिर पास्ट का कोई भी दिन आपसे बोलता है, आप तुरंत निकाल पाएंगे। बस जो तरीका मैंने बताया है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का, वही तरीका अप्लाई करिएगा। नहीं समझ में आया वीडियो जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया वहाँ पे। यहाँ बोल रहे हैं 15 अगस्त 2022, यानी कि आज से लगभग 1 साल के आगे, 1 साल से थोड़ा सा आगे का दिन पूछ रहा है। आज का दिन कोई रेफरेंस मान के आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि एक ही साल हो, 10 साल आगे का भी पूछ सकता है। ये 2022 से 2032 भी कर सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या करते हैं,
4-5 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मैंने याद करने के लिए, कुछ चीज़ें याद करने के लिए बोली थी, उसमें 4-5 चीज़ें इस चीज़ में अप्लाई होंगी। पहले सबसे पहले दिन लिखते हैं, 15 हो गया। अगस्त का कोड होता है, एक होता है मंथ का कोड, एक होता है ईयर का कोड, एक होता है शताब्दी का कोड। ठीक, तो मंथ का कोड आपको पता होना चाहिए, 02 होता है। अब ये कैसे आया आपको याद करना होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है कि मंथ का कोड क्या होता है, जनवरी का क्या होता है, फरवरी का क्या होता है, सब कुछ कराया है। लीप वर्ष में कोड क्या होता है, अगर लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष है तो उसमें कोड क्या होता है, तो ये साधारण वर्ष था तो इसमें कोड होता है अगस्त का 02। ठीक, इसके बाद जो ये ईयर दिया है 2022, उसमें अंत के 2 संख्याएँ लिखते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, तो 22 लिख लिए। अब 22 में 2022 है तो 22 में कितने लीप वर्ष होंगे आपको पता है। एक लीप वर्ष आने में 4 साल का समय लगता है। जैसे 2016 में था तो 2020 में आया था, 2020 में है तो 2024 में आएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2022 तक अभी तक कितने लीप वर्ष आ चुके हैं आपको पता है कि एक आया था 4 में, 8 में, 12 में, 16 में और 20 में। ठीक, लीप वर्ष यही होते हैं ना, 4-4 साल पे आते हैं। तो 5 लीप वर्ष आपको मिल चुका है यहाँ तक, अभी तक 2022 तक आपको 5 लीप वर्ष मिला, तो इसको भी यहाँ पे जोड़ दीजिए, लीप वर्ष जोड़ दिया आपने। 4 चीज़ें आपने जोड़ दी हैं यहाँ पे। अब 5वीं चीज़ क्या जोड़नी है इसमें, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि शताब्दी का कोड एक होता है। जैसे 2000 मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे 1900 के कोड एक होगा, 1800 का एक कोड होगा, 1700 का एक कोड होगा, 1600 का एक कोड होगा, उसी तरीके से 2000 का कोड होगा, 2100 का एक कोड होगा। तो अभी हम 2000 वाले में ही चल रहे हैं, सन 2000 से ही आगे चल रहा है ना। अब 2100 आएगा, जब ये आएगा आपका ये वाला ईयर, तब हमारा कोड चेंज होगा। लेकिन इसके बीच में जितने भी साल होंगे उनके लिए कोड हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा। हमारा कोड हमेशा समान रहेगा 2000 वाले ईयर जब तक ये चलता रहेगा। तो उसका कोड मैंने आप लोगों को बताया था 06। सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद अगर हैं, इसमें से दिन तो आपको दिया है, दिन दिया रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट दिया रहेगा, ये आपको पता रहेगा, ये पता रहेगा। लीप वर्ष निकाल लेंगे, जो दिया रहेगा उसमें लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे, आपको आ जाएगा। उसके बाद 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, ये मंथ का कोड और शताब्दी का कोड, ये 2 चीज़ें आपको याद करनी है। बाकी सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रही होंगी। अब तीनों को सभी को जोड़ लीजिए, 15 2 17 और 17 और 22 39, 39 5 कितना होता है 44, 44 6 50, 50 आ गया। 7 से भाग दे दीजिए, 7 7 49 आ गया। यहाँ पे बचा शेष 1, यही जो 1 है। अब यहाँ पे शेष 1 कहाँ क्या करेंगे, किस में जोड़ेंगे, किस में घटाएंगे, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है चीज़ कि सभी दिन का एक कोड होता है। जैसे रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, इसी तरीके से 0 से लेकर 6 तक कोड होता है। 0 संडे, 6 आपका सैटरडे। तो यहाँ पे 1 आया, 1 किसका कोड होता है, 1 होता है आपका सोमवार का। आप जाके, मोबाइल होगी आपके पास, उसमें आप जाके देख लीजिए कि आप 15 अगस्त 2022 को सोमवार है, आपका एग्जैक्ट यही दिन देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर के क्वेश्चन भी हो गए। इसको मैं इरेज करता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग देखें तो आपको पता चल जाए। दिन, जो ये दिन दिया गया है, ठीक, ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, मंथ कोड, ये आपका हो गया साल का अंतिम 2 अक्षर, ये हो गया आपका लीप वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। और लास्ट में ये है आपका ये है आपका शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। चीज़ एक बार नोट कर लीजिए, आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस शताब्दी कोड और आपका जो मंथली कोड है, इसको देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे एक डिटेल में कि जनवरी का कोड क्या होता है और दिसंबर का कोड क्या होता है, 12 महीने का कोड लिख दिया है, शताब्दी का कोड लिख दिया है, सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे। इसको इरेज करते हैं, चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, टोटल हमारा टारगेट है 10 नंबर का, टोटल 10 क्वेश्चन देखने का। तो 10 क्वेश्चन हम पूरा देख के ही यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे डेली बेसिस पे। ठीक है,
8वां क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, अब 8वां क्वेश्चन आपका क्लॉक से है, यानी कि घड़ी से। 8वां क्वेश्चन, 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी? 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी? कब एक दूसरे से मिलेंगी? क्लॉक का अच्छा क्वेश्चन है, ये कराया मैंने आप लोगों को जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था चैप्टर क्लॉक का, उसमें मैंने आप लोगों को ये इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आपको इतना तो देख के पता चल गया है कि 3 से 4 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि वो 3 के आगे कहीं ना कहीं मिलेगी, यानी 3 बज के कुछ मिनट पे तो ये पता चल गया है कि 3 बज के कुछ मिनट पे मिलेगी, लेकिन यही मिनट वाला पोर्शन नहीं बताया आपको कि कब मिलेगा। ठीक है, तो वही मिनट वाला पोर्शन कैसे निकालते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नोट करिए, अगर आता है क्वेश्चन आप लोगों को तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं साइड हो जाता हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस किया होगा, करने की कोशिश किया होगा। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि 3 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो 3 के आगे कहीं ना कहीं मिलेगी। 3 में यहाँ पे गुणा करिए 60/11 से। 60/11 से गुणा क्यों किया? सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई हैं। यहाँ पे अब डिटेल में बताने लगूंगा तो क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। तो इन डिटेल चीज़ों को देखने के लिए आप वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे मैंने क्लॉक में भी अच्छे से पढ़ाया है सारी चीज़ें, क्यों यहाँ पे 60/11 से यहाँ पे हम गुणा करते हैं। 60/11 से गुणा करें तो क्या आएगा? 6 त्रिक 18, 180 हो गया। 180/11, 11 एकम 11, 11 गया, 70 बचा, 11 छक्का 66, 70 में से 66 गया, 4 बचा, 4/11, यानी कि 16 सही 4/11 मिनट पे मिलेगा। किसके बाद? 3 के बाद, यानी कि 3 बज के 16 सही 4/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां जो है मिनट वाली और घंटे वाली, वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी थी। और इसमें मेन जो चीज़ था वो ये था, 60/11 से भाग देते हैं। ठीक, जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसमें 60/11 से भाग दे दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अभी रेज करता हूँ, चलता हूँ 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन, वो भी क्लॉक से है, बस आपका कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का अलग है। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। बोल रहा है एक ख़राब घड़ी प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज़ी से तेज़ हो जाती है। एक ख़राब घड़ी है, आपके घर में घड़ी होगी, सबके घर में घड़ी होती है। अगर वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादातर घड़ियाँ तो स्लो होती हैं क्योंकि बैटरी उसमें डाउन हो जाती है। लेकिन अगर घड़ी ख़राब हो गई है, मान लीजिए किसी कारणवश, बैटरी की वजह से नहीं, किसी दूसरे कारण से घड़ी ख़राब हो गई और वो फास्ट चलने लगी है, फास्ट चलने लगी, यानी कि उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर घंटे वो 20 मिनट तेज़ हो जाती है। ठीक है, हर 1 घंटे में वो 20 मिनट आगे चली जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि बुधवार शाम 4 बजे वो सही समय दिखाई है, कहीं न कहीं तेज़ हो चाहे धीमी हो, ख़राब घड़ी भी आपका, बंद हुई घड़ी भी आपको पता है कि दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। उसी तरीके से अगर घड़ी ख़राब है, तेज़ चल रही है, तो वो कहीं न कभी तो वो सही समय दिखाएगी। एग्जैक्ट तेज होते होते वो एक टाइम ऐसा आएगा वो सही समय दिखाएगी, फिर उसके बाद हो सकता है अगले घंटे फिर वो गलत समय दिखाएगी, लेकिन कोई न कोई एक समय आएगा जिसपे वो सही समय दिखाएगा। वही बोल रहा है कि बुधवार शाम 4 बजे वो सही समय दिखाती है। तो उसके बाद वो कितने समय बाद, कितने घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी और किस दिन। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में जो बोला है 9वां नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ख़राब घड़ी प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज़ी से चलती है।
20 मिनट तेज हो जाती है। यदि बुधवार शाम 4 बजे सही समय बताती है तो कितने घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी और किस दिन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है कि घड़ी जो होती है, ये घड़ी है 12 से शुरू होता है, 6, 3, 9 टोटल यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 12 घंटे होते हैं। आप सभी को पता है घड़ी में यहाँ पे टोटल 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में आपकी घड़ी 20 मिनट तेज़ हो जाती है, मतलब हर एक घंटे में 20 मिनट तेज़ होती है। यहाँ पे 20 मिनट तेज़, यहाँ पे 20 मिनट तेज़, इस तरीके से तेज़ होती है। तो 12 घंटे में कितनी तेज़ होगी? 12 घंटे में हमारी आपको पता है 720 मिनट टोटल होते हैं, 720 मिनट टोटल होते हैं। इसमें हमारी घड़ी हर घंटे 20-20 मिनट आगे बढ़ रही है। तो अगर हम 20 से भाग दे दें इसमें 720 में, तो हमको पता चल जाएगा कि 36 घंटे बाद 36 मिनट था, उसको हमने घंटे में यहाँ पे इसको 20 से डिवाइड कर दिया तो ये घंटे में हो गया कन्वर्ट। 36 आ गया यहाँ पे हमारा, 2 से गया 36 बार कट जाएगा ये। 36 घंटे बाद हमारी घड़ी की सुई फिर से सही समय दिखाएगी, यानी कि 4 बजे हमारी शाम को, अगर 4 बजे शाम को हमारी घड़ी अगर बुधवार को हमारी घड़ी अगर सही समय दिखाई थी तो हमारा अब 36 घंटे जोड़ लीजिए, 24 घंटे अगर जोड़ेंगे तो 4 बजे शाम को बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक, बृहस्पतिवार हो गया 24 घंटे में। लेकिन हमारा 36 घंटे आगे जाके समय सही दिखाएगी, यानी कि शाम 4 बजे से हमारा 12 घंटे और जोड़ेंगे तो जब यहाँ से यहाँ पे 24 घंटे, फिर यहाँ से अगर हम 12 घंटे इसमें जोड़ें तो शाम के 4 बजे से सुबह का 4 बज जाएगा, सुबह हो जाएगा 4, सुबह हो जाएगा। लेकिन ये सुबह कौन सा होगा? बृहस्पतिवार ना होकर ये हो जाएगा अब शुक्रवार सुबह 4 बजे भोर में घड़ी सही समय फिर से दिखाएगी। कुछ नहीं करना था, जो भी समय दिया गया है आपका 20 मिनट तेज़ है, 30 मिनट तेज़ है, 10 मिनट तेज़ है, 10 मिनट स्लो है, 15 मिनट स्लो है, 20 मिनट स्लो है, कुछ भी समय दिया गया है उसको 720 में उससे भाग दे दीजिए। जो भी यहाँ पे समय आता है उसी समय को, जो समय दिया गया है कि इस समय सही समय दिखाता है, उससे 36 घंटे इसमें था तो 36 घंटे आगे हमारा सही समय दिखाएगा। उसको हमने इस तरीके से कर लिया। ये था 10वें नंबर का क्वेश्चन, 9वें नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलेंगे, देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसको पढ़िए आप लोग अच्छे से। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप लोग के सामने एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्शन से, क्योंकि डायरेक्शन से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन हर बार आता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन में मैंने बोला जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। डायरेक्शन के लिए मैंने बोला सबसे पहले लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करते हैं। ईस्ट यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है राम दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राम जो था यहाँ से, मेन पॉइंट यहाँ पे हम मानते हैं, राम यहाँ से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी दक्षिण ये था, 15 किलोमीटर इधर हम आ गए, मान लीजिए यहाँ तक आ गए हम 15 किलोमीटर। अब उसके बाद बोल रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे है, इस तरफ जा रहा था, यहाँ से बायां कौन सा होगा? आपको पता है अगर इस तरफ जाएं तो हमारा दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, लेकिन उसके अपोजिट अगर जा रहे हैं, नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारा दाहिना इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा। बाएं मुड़ के वो 10 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ा वो 10 किलोमीटर गया। अब यहाँ पे इस तरफ जा रहा था। अब उसके आगे क्या बोल रहा है? फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, ये इधर जा रहा था, दाहिने क्या होगा? इधर बाएं होगा, इधर दाहिने होगा, दाहिने मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला, इस दिशा में जा रहा है। अब लास्ट में फिर बोल रहा है कि और फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, यानी कि अभी मैंने बोला था इधर जाएंगे तो बाएं चलेंगे, इधर जाएंगे तो दाहिने चलेंगे, यानी कि दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर, सेम यहाँ पे 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर यहाँ पे भी आ गया, यानी कि ये जो दूरी है ये एक ही दिशा में होगी। और कितनी दूरी होगी? 5 यहाँ पे था तो 5 यहाँ पे भी होगा, ठीक, क्योंकि समांतर है एक दूसरे के। अब यहाँ पे बोला है कि राम के जो अभी है प्रारंभिक बिंदु से लास्ट वाली बिंदु कितनी दूरी पे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पे जो राम है अभी, यहाँ पे राम लास्ट में यहाँ पे है ना, यहाँ के बीच की दूरी क्या है? 15 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक चला था, और यहाँ पे 5 किलोमीटर चला था, तो ये भी 5 किलोमीटर हो गया, यानी कि 15 5 20 किलोमीटर टोटल दूरी वो तय कर ली है। 20 किलोमीटर पूरी दूरी वो तय कर चुका है राम, ठीक। आंसर आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर, आंसर हो गया। अगर यहाँ पे पूछता है कि 20 किलोमीटर वो किस दिशा में है, तो 20 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में है, साउथ दिशा में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही पूछा है क्वेश्चन में कि वो कितनी दूरी तय किया प्रारंभिक बिंदु से, तो राम प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर की दूरी तय किया हुआ है।
तो आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन भी नोट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन 10 के 10 समझ में आए होंगे। अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया समझाने का। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि चैप्टर में जो पढ़ा दी गई रहती है वो चैप्टर की तरह यहाँ पे जब क्वेश्चन कराते हैं उस तरीके से समझा नहीं सकते, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। क्वेश्चन जब कराया जाता है तो उसमें हमको पूरे क्वेश्चन ख़त्म करने की तरफ देखा जाता है। जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वो चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने के लिए पढ़ाया जाता है, यानी कि वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, जो भी चैप्टर, उस चैप्टर का जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। यूपी बीएड 2021 की रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आराम से आप देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही यूपी बीएड की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लाभ जरूर मिलेगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।